हम लोग कक्षा 9 की गणित पढ़ रहे थे, जिसमें हम अध्याय 1 के अंतर्गत प्रश्नावली 1.6 को हल कर रहे थे। इस वीडियो में हम इस प्रश्नावली का तीसरा प्रश्न हल करेंगे। चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। निम्न का मान ज्ञात कीजिए। जो हमें ये पॉइंट दिए गए हैं, इनका हमें मान ज्ञात करना है। इन्हें हल करने से पहले हम आपको कुछ नियम बता दे रहे हैं। जैसे कि यदि कोई संख्या x है, उसकी घात m है और फिर उसकी भी घात n है, तो घातों का गुणा हो जाता है। यानी कि यदि घात के ऊपर घात है तो हमारा गुणा हो जाता है घातों में। तो x की घात हो जाएगी m गुणा n, घातों में गुणा। चलिए दूसरा नियम देखिए। यदि x की घात m है और x की घात n है, यानी कि समान संख्याओं की घातें अलग अलग गुणा में हैं, तो घातें जुड़ जाती हैं। x की घात m प्लस n, इस प्रकार से। और यदि घातें यदि देखिए इस प्रकार से, यदि x की घात m है और बटे में x की घात n है, यानी समान संख्याओं की अलग अलग घात भाग के रूप में है, तो हमारी घातें घट जाती हैं। इस प्रकार से x की घात m-1। तो ये आपको 3 नियम ध्यान में रखने हैं। ये अभी हमारे इसी सवाल में अप्लाई होंगे, लगेंगे। ठीक है, चलिएगा अब हम पहला पॉइंट लेते हैं और इसे हल करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा 2 और 2 की घात 2/3, और जो ये बिंदी लगी है इसका मतलब होता है गुणा, तो हमने गुणा लगा दिया। 2 की घात 1/5, इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पर समान संख्याएं हैं, घातें अलग अलग हैं और दोनों गुणा के रूप में है। तो मैंने आपको बताया है यहाँ पर समान संख्याएं और घातें अलग अलग गुणा के रूप में, तो घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो हम घातें जोड़ देंगे तो 2 की घात हो जाएगी 2/3 और प्लस 1/5। अब हम घातों को हल कर लेंगे, सरल कर लेंगे। तो इसमें हम लासा लेंगे, इन दोनों में लासा मिलेगा हमें 15, तो हमने 15 लासा ले लिया। अब देखिएगा, अब हम 3 का भाग 15 में देंगे तो 5 बार जाएगा। 5 का गुणा हम 2 में कर देंगे, 2 में करेंगे 5 का गुणा तो हमारा 10 बन जाएगा। अब इसी प्रकार से हम 5 का भाग 15 में देंगे, 3 बार जाएगा, और 3 का गुणा हम किस में कर देंगे, 1 में कर देंगे। 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 मिलेगा, इस प्रकार से। तो 2 की घात कितनी बन जाएगी, 10 और 3 13/5। 2 की घात 13/15, इस प्रकार से ये हमारे पहले पॉइंट का हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार से हम दूसरा पॉइंट भी हल करेंगे। दूसरा पॉइंट है हमारा 1/3 और घात भी 3। ठीक है, इस प्रकार से। और फिर पूरी की घात 7, यानी कि घात के ऊपर घात है तो हम फिर, अब घात के ऊपर घात में क्या होता है, हमने आपको बताया था गुणा होता है घातों में। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ तो घात नहीं है, कर भी सकते हैं इस प्रकार से। घात 1 कर सकते हैं, किसी भी संख्या की घात 1 कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, हमने 1 घात कर दिया। अब 7 और 1 का गुणा होगा तो 1 की घात 7 हो जाएगी। ठीक है, 7 एकम 7। और यहाँ पर 3 है और घात 3 है, घात के ऊपर घात का गुणा, इस प्रकार से। चलिएगा 1 और यहाँ पर 3 और घातों में गुणा हो जाएगा तो 7×3 21। यहाँ पर 1 की घात 7 थी ना, तो 1 की घात कितनी भी हो उसका मान हमेशा 1 आता है, तो इसलिए हमने 1 लिख दिया। और 3 लिख करके इनकी घातों का गुणा करके हमने लिख दिया, इस प्रकार से। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। या फिर अपन लोग इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से 1 गुणा नीचे की संख्या को जब हम ऊपर ले जाते हैं तो घात का चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, तो 3 की घात यहाँ पर नीचे प्लस के 21 थी तो यहाँ पर माइनस के 21 हो जाएगी। हम 1 का गुणा करेंगे, 1 का गुणा करेंगे तो हमें इतना मिल जाएगा। इस प्रकार से ये हमारा आंसर हो जाता है। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा, ये रहा तीसरा पॉइंट। 11 की घात 1/2 बटे में 11 की घात 1/4। यहाँ पर समान संख्या की घात अलग अलग है और भाग के रूप में है। तो यहाँ हमने आपको बताया समान संख्या की घात अलग अलग है तो घातें क्या होती हैं, हमारी घट जाती हैं। तो यहाँ पर हम वही चीज़ करेंगे, नियम लगाएंगे। तो 11 की घात क्या हो जाएगी, 1/2 माइनस 1/4, इस प्रकार से हो जाएगी। चलिएगा अब घातों को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर लासा हमें मिलेगा 4, हमने 4 लासा ले लिया। 2 का भाग 4 में देंगे तो हमारा 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 1 में कर देंगे तो हमें 2 मिल जाएगा। माइनस लगा तो माइनस लगा देंगे, 4 का भाग 4 में 1 बार, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा, इस प्रकार से। तो 11 की घात क्या बनेगी, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। 11 की घात 1/4 बन जाएगी हमारी। ठीक है, और यही क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा हमारा तीसरे पॉइंट का
आंसर। चलिए अब इस प्रश्न का चौथा और आखिरी पॉइंट हल कर लेते हैं। तो चौथा पॉइंट है हमारा 7/1/2 और गुणा 8/1/2। यहाँ पर देखिए समान संख्या नहीं है तो घातें नहीं जुड़ेंगी, समान संख्या गुणा में नहीं है इसलिए घातें नहीं जुड़ेंगी। ठीक है, यहाँ पर हमने आपको समान संख्या के लिए हमने आपको नियम बताया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, घात 1/2 घात इस 7 की भी है और 8 की भी 1/2 घात है, यानी कि इन संख्याओं की घात समान है। तो हम क्या करेंगे कि पूरे के ऊपर घात 1/2 लगा देंगे, क्योंकि घात 1/2 इसकी भी है और घात 1/2 इसकी भी है। अब इस प्रकार से अब हम इनका गुणा कर देंगे, सो हमारा 8 सत्ते 56 हो जाएगा, 56 और इसकी घात 1/2। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं इसे 56 की घात 1/2 और ये हमारा आंसर बन जाएगा। इसी पॉइंट के साथ हमारा प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। धन्यवाद।